नमस्कार दोस्तों। आपने हमारे चैनल पे देखा होगा कि हमने कभी इस तरह की वीडियोस नहीं बनाई कि जहाँ मैं दो फंड्स को कंपेयर कर रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि कौन सा अच्छा है। उसके भी अपने रीजंस हैं। हम दोनों में से एक फंड सिलेक्ट करने वाले हैं, टाटा स्मॉल कैप या निप्पॉन स्मॉल कैप। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा स्मॉल कैप ज़बरदस्त रिटर्न देगा और पिछले कितने सालों में कौन सा फंड कंसिस्टेंट रहा है, किसका स्टैंडर्ड डिविएशन कैसा है, पोर्टफोलियो की वैल्यू, क्वालिटी, सब कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बिना डिले करे स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से दोनों फंड में से कौन सा बेटर है आपके लिए, स्पेशली आपके लिए। क्योंकि अगर मैं अभी के लिए बोलूं तो मेरे हिसाब से दोनों फंड बेटर हैं, लेकिन हमारे लिए कौन सा इस टाइम के अकॉर्डिंग, मार्केट के अकॉर्डिंग और आपके अकॉर्डिंग कौन सा अच्छा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और हाँ, स्पेशली जिन लोगों को लगता है कि यार हम पोर्टफोलियो मैनेज नहीं कर सकते, अपना खुद का आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज नहीं कर सकते, आपको लगता है कि मैनेजमेंट सर्विसेज चाहिए, तो स्क्रीन पे आपको नंबर है, ठीक है, जिसमें हम आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे, रिव्यू करेंगे और टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस दे देंगे। बस अपना पोर्टफोलियो प्लीज़ ड्रॉप मत कीजिएगा कि सर हमारा पोर्टफोलियो है, रिव्यू कर दो। रिव्यू और मैनेजमेंट के बीच डिफरेंस जानिए, ठीक है। रिव्यू होगा लेकिन किस तरह से होगा, हर क्वार्टर में होगा, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बस आपको अपना SIP अमाउंट ड्रॉप करना है और हमारे थ्रू स्टार्ट करना है। चलिए अब स्क्रीन पे चलते हैं और बिना डिले करे बाकी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका निप्पॉन और ये हो गया आपका टाटा स्मॉल कैप, ठीक है। अब इन दोनों में से एक चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि टाटा ना जब भी ड्रॉप में जाता है, ये वाला टाटा का टाइम आता है जब भी, तो उसके बाद टाटा रिपेयर कर लेता है अपने आप को। ये बहुत रेयरली देखा जाता है। यहाँ पे एक साल ख़राब परफॉर्मेंस, फिर 2 साल रिकवर कर गया, एक साल ख़राब, फिर एक साल अच्छा, और यहाँ तो सब नेगेटिव में ही है। लेकिन स्टिल देखा जाए तो टाटा और निप्पॉन दोनों ने कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा ही नीचे मतलब गिरे हैं दोनों के दोनों। लेकिन जो फंड चल रहे होते हैं उनमें ये चीज़ कॉमन है। लेकिन निप्पॉन में एक चीज़ अच्छी है, निप्पॉन उस साइकिल में है जो स्मॉल कैप का, मतलब देखो अगर हम 12 या 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर मैं बोलूं कि हमने 3 स्मॉल कैप के अंदर अपनी जर्नी ख़त्म कर दी तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। कैसे? अब देखो, सपोज करो 5 साल आपने रखा 5 साल आपने रखा निप्पॉन। अब आपने जो भी स्मॉल कैप लिया वो फिर से 5 साल और 5 साल अगर आपको रिटर्न दे गया तो ऑब्वियस सी बात है आपने 15 साल बहुत बढ़िया ज़बरदस्त रिटर्न जनरेट करवाए। बेंचमार्क से कैसे बीट करा उसके बारे में बात कर लेंगे, लेकिन वो किसी और वीडियो में नेक्स्ट वीक, ठीक है। अभी वापस चलते हैं यहाँ पे। दोनों बहुत बढ़िया हैं। ये एक साइकिल के अंदर है जो रिटर्न दे रही है और ये ऑन ऑफ चलता रहता है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी रीसेंट की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में बहुत पीछे है निप्पॉन, लेकिन सिर्फ ये रिटर्न देख के कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लॉन्ग टर्म के रिटर्न देख लो, ओके। उसके बाद गिरे दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही हैं, तो कोई इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है नहीं यहाँ पे। इस नंबर्स को ज़्यादा मैं सीरियसली लेता नहीं, क्यों, ये नंबर कब ऊपर नीचे हो जाए कुछ नहीं पता। और एक महारथी इंसान ने मतलब हमें मैसेज किया था, क्या गारंटी है पास्ट रिटर्न देख के फ्यूचर की मतलब फ्यूचर के रिटर्न बन जाएंगे। मैं कहता हूँ कि अगर हम नहीं देखते तो क्या देखें फिर तुम्हारे हिसाब से। हमने जब लाइसेंस एक्वायर किया था सेबी की तरफ से, एमफी की तरफ से, जो एग्ज़ाम होते हैं NISM के, ठीक है, जिसके लिए आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, तो जब हमने एग्ज़ाम दिया था तो ये लाइन थी कि हम पास्ट के रिटर्न देख के फ्यूचर के रिटर्न्स प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बट स्टिल उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर था जो हमें ये बता रहा था कि किस तरह से हमें एक आइडिया हो जाता है उस फंड के बारे में बहुत ज़्यादा। पास्ट रिटर्न्स के अलावा आपके पास पास्ट रिटर्न से बड़ा कोई मेजरमेंट होता ही नहीं है फंड्स को कंपेयर करने का। नए फंड्स इसलिए हम कंपेयर नहीं करते, नए फंड हम अपने क्लाइंट्स को इसलिए नहीं देते क्योंकि कंपैरिजन होता ही नहीं है, उनका पास्ट रिटर्न है ही नहीं। सिर्फ फंड मैनेजर के नाम पे कंपैरिजन करना बेवकूफ़ी होगा। बाकी आपको रोलिंग रिटर्न्स, बाकी सब चीज़ें चेक करनी चाहिए जो रिटर्न से ही बनती हैं एक तरह से। अब यहाँ पे अगर हमने ये देख लिया कि चलो उसके बाद अगर रेशोज़ की बात करूँ तो रेशो हल्का फुल्का बेटर है टाटा। यहाँ पे टाटा रेशोज़ में बेटर है। ऊपर देखा तो रिटर्न में भी बेटर था हल्का सा, लेकिन हाँ कंसिस्टेंट ज़्यादा ये है, ये ध्यान रखना। ऊपर एक चीज़ जो मैंने नहीं बताई आपको, कंसिस्टेंट ज़्यादा ये है लगातार 4 साल, और टाटा नहीं करता, टाटा ड्रॉप
टाटा वाले फंड में ड्रॉप हमें देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद अगर मैं नीचे जाऊं, यहाँ पे इन दोनों में से एक चीज़ और बेटर है, और ये चीज़ सिर्फ मेरे लिए या फिर मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए बेटर हो सकती है। आप चैनल पे नए हैं या फिर आपको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि कौन सा सेक्टर आपके स्मॉल कैप में है, तो शायद ये चीज़ आपके लिए बेटर ना हो, लेकिन मेरे लिए है। क्योंकि हमने जब बोला था कि हमें केमिकल चाहिए, मुझे केमिकल सेक्टर में एक्सपोजर चाहिए, तो अगर मैं इसके अंदर 5,000 रुपये की SIP कर रहा हूँ और 500 रुपये मेरे जा रहे हैं, 500 या 600 रुपये बोलूँगा, 600 रुपये मेरे जा रहे हैं केमिकल के अंदर। साल में बोलूँ तो 7-8 हज़ार रुपये, 7200 रुपये वैसे होगा, 7200, 7-8 हज़ार रुपये मेरे केमिकल सेक्टर में इन्वेस्ट हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। ओके, थोड़ा बहुत इसका एक्सपोजर ज़्यादा करने के लिए मैं कुछ स्टॉक्स भी बाय कर सकता हूँ। यहाँ पे ये हो गया। इधर अगर आपको कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये वाला, ये तो यहाँ पे भी है, लेकिन कैपिटल गुड्स में थोड़ा सा एक्सपोजर ज़्यादा है कंपैरेटिवली। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दोनों ने इक्विटी में ऑलमोस्ट इक्वल डाला हुआ है। पी रेशो थोड़ा सा निपोन का बेटर है, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा बेटर है। एक्सपेंस रेशो एक चेरी होती है, जो आपको मिल जाए तो बढ़िया है, ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। चेरी के लिए केक नहीं बदलते कभी भी, समझ गए? तो ये चीज़ है। और यहाँ पे ये डबल है, कोई दिक्कत नहीं है। जब निपोन अच्छा था या अभी भी अच्छा ही है, जिनके पोर्टफोलियोज़ में है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपकी जेब में आ क्या रहा है वो मैटर करता है, सबसे बड़ी बात। मैं हमेशा से एक ही बात बोलता हूँ। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे इम्प्लाइड इन्वेस्टर रिटर्न, ये चेक कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न, क्योंकि देखो यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान दो, 2 बार ऐसा हुआ है कि जब आप वो वाले रिटर्न्स नहीं जनरेट कर पा रहे जो नॉर्मली फ़ंड कर पा रहा है। यहाँ पे फ़ंड से ज़्यादा, यहाँ पे भी फ़ंड से ज़्यादा, यहाँ पे हर जगह इसने जो भी फ़ंड के रिटर्न आपको दिखाई दे रहे हैं उससे ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है। ओके, सेम चीज़ अगर निपोन ने करी है, सेम चीज़ निपोन ने भी करी है। यहाँ पे सिर्फ एक बार कम है, उसके अलावा यहाँ पे एक बार कम है, उसके अलावा सब जगह मोस्टली रिटर्न्स इसके बढ़िया हैं। अब इसका ना देखो, इन दोनों का मैंने कंपैरिजन डिटेल में कर सकता था, लेकिन किया नहीं, क्योंकि उसको 6 साल हुए हैं, इसको 12 साल हो गए हैं। तो ये वाला कंपैरिजन थोड़ा सा गलत हो जाएगा, इसलिए मैं डिटेल में कंपैरिजन के नहीं जाना चाहूँगा। और अब एक जवाब देना चाहूँगा आपको। देखो, टाटा बढ़िया क्यों है और निपोन बढ़िया क्यों है, दोनों को बता देता हूँ, और आपको कौन सा लेना है SIP के लिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब देखो, जब आप SIP कर रहे हो तो इम्प्लाइड इन्वेस्टर रिटर्न्स दोनों के अच्छे हैं, वो हमें देखने पड़ते हैं। ये भी बहुत बढ़िया है। ओके, अब अगर मैं बात करूँ रेशियोज़ किसके बढ़िया हैं, इसको मैं 3-2 में और इसको 1 दूंगा। अब लमसम नहीं हो सकता तो वो दोनों में नहीं हो सकता। टोटल वाइज मेरे लिए बेशक ये बेटर हो, लेकिन किसी के लिए ये भी हो सकता है। एक चीज़ जहाँ पे मुझे लगता है निपोन हल्का सा पीछे हो जाता है, वो चीज़ है कि यहाँ पे ना इसका जो AUM है वो है 8,000 करोड़ और इसका है 50,000 करोड़। पास्ट में मैंने देखा है, जितने भी एक्सिस का लगा लो या कोई और भी स्मॉल कैप लगा लो, जिसका नंबर बड़ा हुआ है उसने रिटर्न देना एक टाइम के बाद बंद कर दिया है या प्रॉब्लमेटिक हो गया है। लेकिन ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, इतनी सी। आप देख लो कितनी बड़ी स्क्रीन है आपके फ़ोन की, और उस पर ये कितना बड़ा डॉट मैंने लगाया है, तो ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह से टाटा को ले लेना ठीक नहीं है। तो मेरे हिसाब से निपोन का मल्टी कैप, निपोन का मिड कैप बहुत अच्छे फ़ंड हैं। टाटा में हमें ये वाले ऑप्शंस इतने आसानी से मिलते नहीं हैं, ठीक है। तो निपोन के वो ऑप्शन ओपन रहें, इसलिए लास्ट डिसीज़न ये हो सकता है कि अगर आप दोनों में से एक लेना चाहते हैं तो टाटा ले लीजिए। दोनों को एक साथ मत रखिए, क्योंकि दोनों में लमसम नहीं होता। फिर अगर आपको कभी लमसम अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको तीसरा फंड ही ढूंढना पड़ जाएगा। होपफुली आप समझ गए होंगे। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।